नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पलवल जिले के बंचारी गांव में गीता जी के घर पहुंची है। गीता जी एक महिला हैं और अपने 3 बच्चों के साथ रहती हैं। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। गीता जी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, लेकिन सीमित आय के कारण परिवार का गुजारा करना बेहद कठिन हो रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे परिवार को काफी राहत मिली। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार सहायता और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है, उसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। और यह मुहिम ऐसे परिवारों के लिए चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी खाने में असमर्थ हैं, जो पैसे के अभाव कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, पैसे के अभाव कारण रोगी अपने रोग का निवारण नहीं करवा पाता, ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। ठीक है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। इसी मुहिम के तहत आज हम मौजूद हैं जिला पलवल के गांव बंचारी में। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम यहाँ पे दूसरी बार एसए न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुंची है। दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमें ये सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे दूसरी बार राशन सामग्री लेकर के गरीब परिवार के पास में पहुंचे हैं, लाभार्थी के पास में पहुंचे हैं। वीडियो में हमारे साथ में बने रहिए। हम परिवार से भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी घर की स्थिति दिखाएंगे, क्या स्थिति है, कितना परिवर्तन अब हुआ है संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम को मिलने के बाद में। साथियों बने रहिए वीडियो में अंत तक। साथियों मौजूद हैं घर जिस परिवार के पास में आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देना है, उसके मेन दरवाजे पे, मेन गेट पे हम मौजूद हैं। कहते हैं मेन गेट होना चाहिए। यहाँ पे ना तो लकड़ी का गेट है, ना लोहे का गेट है, ना स्टील का, किसी भी प्रकार का गेट नहीं है। आप देख रहे हैं सीढ़ी भी सिर्फ ईंटें जमाई हुई हैं, बिना मसाले के, बिना मिट्टी के मसाले के, बिना रोरियर क्रेशर के मसाले के यहाँ पे ईंटें जमाई हुई हैं। आप देख रहे हो चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं हैं, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। हम आपको दूसरी तरफ बताते हैं, ये यहाँ पे नहाने के लिए बाथरूम बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं ये बाथरूम है, नहाने के लिए ना यहाँ पे टंकी है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ये है टूटी फूटी जिसमें पानी भरा होता है। आप देख रहे हैं 6-7 यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन धरे हुए हैं, डिब्बी हैं, कुछ कैने रखी हुई है, टंकी रखी हुई है। अगर हम बात करें 4 दीवारी की, बाथरूम की 4 दीवारी की, बिना मसाले के यहाँ पे ईंटें लगाई गई हैं। और यदि हम नहाने की दृष्टि से, स्नान करने की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे नहाया बिल्कुल नहीं जा सकता। ना माँ बहनें यहाँ पे बिल्कुल नहीं नहा सकती हैं, ना माताएं नहा सकती हैं, ना बहनें नहा सकती हैं, ना भाई नहा सकते हैं यहाँ पे। हम बात करते हैं लैट्रिन की। लैट्रिन भी में पर्दा लगाया हुआ है, दरवाजा है नहीं। आप देख रहे हैं बिल्कुल लैट्रिन की दीवारों पे ना तो प्लास्टर है, ना लैट्रिन के अंदर टंकी की व्यवस्था है। छोटी छोटी डिब्बियों से यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है परिवार के सदस्यों ने। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर टंकी भी नहीं रखी हुई है, और ये ऐसी आप देख रहे हैं ऐसी व्यवस्था है। हम नीचे फर्श की बात करें तो यहाँ पे फर्श भी बिल्कुल
नहीं है, कच्चा फर्श लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हो, और एक यहाँ पे ये ऊपर देख रहे हो आप, टीने हैं जो मेरी सिर से भी आप टच हो रही हैं। आप देख रहे हैं टीने भी ऐसी जर्जर हुई पड़ी हैं कि इनमें से पानी भी आता होगा बारिश के दौरान। बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी भी टपकता होगा। यहाँ से ये टूटी भी हुई है, आप देख रहे हो। और इनको खड़ा करने के लिए, इनको रोकने के लिए यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था की है, ना कि ईंटों से बनी हुई दीवारों की। हम चार दीवार की बात करें यहाँ पे, तो दीवार भी यहाँ पे, पूरी दीवार यहाँ पे बिना मसाले की लगाई हुई है। और एक यहाँ पे कमरा है, यदि हम कमरे की देखें तो ये मिट्टी में चिनाई कर रखी है और बहुत पुराने मकान ये नजर आ रहा है। हम अंदर लेकर चलते हैं आपको। जो ये मकान का एक कमरा बना हुआ है इस परिवार का, ये बहुत ही गहरा है, आगे से ऊंचा है और नीचे से बिल्कुल गहरा है। आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा एक बार मैं दिखाएं। और इसके अंदर जो हम बिजली की बात करें तो फिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रखी है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था ऐसे ही है, ओपन है। खतरे की वो बोलते हैं कि खतरा भी हो सकता है कि रात में अंधेरा हो तो यहाँ पे टच करने पे करंट भी लग सकता है। यहाँ पे पंखे की व्यवस्था है इनके परिवार के पास में। एक ये पंखा है और एक ये है तूफान पंखा इन्हें बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखिए तार ऐसे ही लगी हुई हैं, दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं है। ऊपर टीने हैं, सीमेंटेड टीन है, कुछ लोहे की टीन है, जुगाड़ करके यहाँ पे इन छत का बंदोबस्त किया हुआ है। एक संदूक है, यहाँ पे बक्से धरे हुए हैं। एक ये बेड है, टूटा फूटा बेड है, इसी पे परिवार अपना रात को सोते हैं। हम बाहर की बात करें, आप बाहर ले चलते हैं एक बार। ये एक कूलर भी है, ये भी खराब हो सकता है शायद। तो ये है, 2 चारपाई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये 2 चारपाई हैं। कुर्सी भी की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। परिवार के पास में 2-4 कुर्सी भी हैं। तो हम परिवार से जानते हैं कि जब अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके पास में पहुंची है, अब इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना लाभ इन्हें मिल रहा है, कितना सहारा इन्हें मिल रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा जी गीता है जी। बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो ये राशन सामग्री लेकर गए, कौन सी बार आए? दूसरी बार आए जी। दूसरी बार आए? हाँ जी। अच्छा, तो यही राशन सामग्री पहली बार आया? हाँ यही हो जी। अच्छा, तो आपको अब कितना सहारा मिल रहा है इससे? देखो जी, सहारा तो मिल रहा है। अच्छा। और आपके वहाँ पहुँची हूँ तो वो मिलेगा सहारा। अच्छा। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो ये राशन सामग्री आपको मिलना शुरू हुआ है, तो इससे कितना सहारा लगा है, कैसा लगा? आप देखो सहारा तो है ही है, जब मेरे पास सामान आपने भेजो तो जी कुछ 10-20 दिन तो कटेंगे। जी। तो आपने कब संपर्क किया था इनसे? इनसे कल गई थी मैं। अच्छा। आपके पास तो आज आ गया राशन? हाँ। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? धन्यवाद है करेंगे। अच्छा। हाँ जी, तो आपकी कृपा है आपकी। संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ जी। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को, किस नजरिए से देखते हो? आज भगवान की नजरिए से हम तो आप भगवान ही समझ रहे हैं। देखो जी, हम तुमने समारे हम। हाँ संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी ने जी जी। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे
पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं। तो साथियों, बहन थोड़ा भावुक हो रही है जिसकी वजह से बोल नहीं पा रही है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से भी जानते हैं वो आज यहाँ पे कौन सी बार आए हैं और क्या राशन सामग्री यहाँ पे लेकर के पहुँचे हैं, आज कितनी कौन सी बार यहाँ पे पहुँचे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? नवीन दास। नवीन जी, हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे कौन सी बार आए और क्या राशन सामग्री लेकर के आए हो? आज गुरुजी के आदेश से हैं, हम यहाँ पे दूसरी बार आए हैं क्योंकि कल हमारा सत्संग का प्रोग्राम था। तो बहन जी सत्संग में गई थी तो इन्होंने बताया कि मेरे का मतलब राशन नहीं है। तो गुरुजी की दया से हमने इन्हें दोबारा से कॉन्टैक्ट नंबर दिया क्योंकि जो पिछला कॉन्टैक्ट नंबर था इनके पास से खो गया था। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। गुरुजी की दया से इनके आज हम राशन लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ राशन में क्या क्या लेके आए हैं। जी ये आटा है, चीनी है, चावल है, सभी प्रकार की दालें हैं जैसा आप देख रहे हो। चने की दाल, काले चने, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, साथ में दलिया भी दिया गया है। बेसन में है, टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय है, 2 सरसों के तेल की 2 बोतलें हैं क्योंकि बड़ा परिवार है। ऐसे ही सूखे दूध के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने 2 सूखे दूध के पैकेट दिए हैं। नहाने के लिए साबुन है, यहाँ पे कपड़े धोने के लिए साबुन है, टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है, घड़ी का सरफ है, सभी प्रकार के मसाले हैं जैसे धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च। सब्जियों में आलू और प्याज दिए गए हैं और यहाँ पे चाय पत्ती भी है टाटा की अच्छी क्वालिटी की और साथ में अचार भी दिया गया है। कभी सब्जी ना बना पाए तो अचार से भी भोजन कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, एक बार हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री के अलावा और क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं समाज को सुधारने में, समाज को आगे बढ़ाने में। जैसा कि आप देख रहे हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जब अन्नपूर्णा मुहिम चालू की थी तो सभी परिवारों के लिए ये सुविधा की थी। पर जैसे ही आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि फ्लड, चारों तरफ पानी ही पानी भर गया तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी जो भी ग्रामवासियों को जितने भी पाइप और जितनी भी मोटरें या किसी का मकान गिर गया या किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे एक प्रार्थना से ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत अपने शिष्यों को आदेश कर देते हैं और वो सारी व्यवस्था की जाती है। तो आज सामाजिक सुधार में संत रामपाल जी महाराज का कोई बराबरी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में जैसे कि नशा मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज को ये लगा लो, संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं जो बिल्कुल नशे को हाथ भी नहीं लगाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद जी। साथियों, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और आज जो राशन सामग्री यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाई है, आज यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बहन संतुष्ट भी है और हमें भी ये जानकर संतुष्ट हुए कि भाई संत रामपाल जी महाराज लगातार इस परिवार की सहायता कर रहे हैं और दूसरी बार यहाँ पे पहुँचे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि भारत को सोने की चिड़िया और कलयुग के अंदर कलयुग मध्य सतयुग लाऊं ताते बंदी छोड़ कहूँ। बंदी छोड़ भी संत रामपाल जी महाराज के नाम के आगे लगाया जाता है और उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाने का ठाना है क्योंकि वह आज समाज में मजदूर वर्ग को और किसान वर्ग को ऊपर उठा करके ला रहे हैं, उनकी हर प्रकार से सहायता की जा रही है। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो और सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के ऐसे न्यूज़ पे और भी हैं और हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि बहन जी कुछ कहना चाहती हैं। जी बहन जी, हम जानना चाहेंगे। जी साहब, बच्चे इनकी किताब आनी है जी। जी हाँ जी। बच्चों की किताबें आनी है। हाँ जी। जी जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं क्लास में पढ़ते हो तो 7वीं क्लास की पुस्तक आनी है। यस जी, आप भी पढ़ते हो बेटा? कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास में पढ़ते हो तो आपकी पुस्तकें आनी है। आप बेटा? तो बेटा क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को आज? धन्यवाद। धन्यवाद।
तो एक बार हम जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से कि वो क्या प्रावधान करेंगे, क्या कहेंगे कि इस बच्चों की पुस्तकें आनी है जो उनके लिए क्या सुविधा रहेगी, कैसे कब तक ये सुविधा पहुंचा दी जाएगी। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी जी। बहन जी ने बताया और बच्चों ने बताया कि उन्हें अभी 7वीं क्लास की पुस्तकों की जरूरत है, तो कैसे पहुंचाया जाए, क्या कब तक प्रावधान कर दे। गुरुजी का आदेश है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इनके लिए जो भी इनकी जरूरत की चीजें रहेंगी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इनके लिए जल्द से जल्दी ये व्यवस्था करी जाएगी। जो इनके किताबों के लिए, बैग के लिए, बच्चों के चप्पल जूतों के लिए जल्द से जल्दी इनके पास पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। साथियों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने भी ये प्रावधान किया है, आश्वासन दिया है कि बच्चों की शिक्षा के लिए भी वो पुस्तकें पहुंचा दी जाएंगी। इसी तरह की वीडियो और भी सामाजिक कार्य देखना के लिए और ऐसे न्यूज़ पे जाइए, वहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यह वीडियो और तक भी जाए, ऐसे गरीब परिवार तक पहुँचे जिनकी संत रामपाल जी महाराज की सहायता पहुँचाई जा सके। अगली वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब